हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की डेट में ना वेबसाइट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई हो, चाहे आप प्रोफेशनल फ्रीलांसर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप फोटोग्राफर हो, चाहे आपका कोई स्टार्टअप हो, हर किसी के लिए, स्पेशली आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि आप अपने बिजनेस को, अपना पोर्टफोलियो को आप शोकेस करते हैं। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको पॉइंट करता हूँ एज ए बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्पेसिफिक नीश के लिए अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ लोग वी कार्ड और पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, तो उसको काफ़ी सारे लोग आर्टिस्ट वगैरह यूज़ करेंगे, क्योंकि जो थीम्स होंगी, ठीक है, वो एक पोर्टफोलियो बेस के लिए होंगी। अब मान के चलते हैं किसी वेबसाइट बिल्डर को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो होती हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। तो आप बनाएंगे, आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम SaaS बेस्ड बिजनेस बनाएंगे जो कि एक पोर्टफोलियो बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें जो स्क्रिप्ट चाहिए उसका नाम है पोर्टफोलिक्स। ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्डर SaaS बेस्ड, जिसमें मल्टीपल आपके पास कस्टम डोमेन का ऑप्शन है, मल्टीपल थीम्स हैं, मल्टीपल लैंग्वेज है, अपॉइंटमेंट ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे है, जो चाहिए सब कुछ है। ओवरऑल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज यू नो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इसको हम क्लोज करते हैं। कोई भी एक आपको होस्टिंग चाहिए तो मैं होस्टिंग का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देन मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर्स में, और जाके मैं अपना जो कोड है उसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जब तक कोड अपलोड हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, डाटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। कोड थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है तो थोड़ा सा अपलोड में टाइम लगता है। और बाय द वे, आपको ये वीडियो अगर अच्छे लगते हैं इस तरह के वीडियो, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर स्पेसिफिक कोई इंडस्ट्री के रिगार्डिंग आपको कोई वीडियो चाहिए तो मेक श्योर आप कमेंट करें, मैं रीड करता हूँ। देन मैं जल्दी से जल्दी अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हमारा कोड ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है, तो इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेक श्योर जब भी इसको आप सेटअप करें इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करें, क्योंकि कुछ होस्टिंग के अकॉर्डिंग इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हल्की स्लाइटली सी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, सब कुछ हमारा सही है। अब हमें कुछ परमिशन देनी है, तो हम स्टोरेज पे जाएंगे, फ्रेमवर्क पे जाएंगे, परमिशन दे देंगे, देन लॉग फाइल्स को परमिशन दे देंगे। हमने सभी परमिशन ऑलमोस्ट दे दिए, तो रिलोड करते हैं पेज। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपने ऐप का नाम। तो मेरे ऐप का जो नाम है मैं वो डाल देता हूँ, तो वो है डेमो। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे मुझे डालना है लोकल होस्ट, देन डाटाबेस नेम जो आपने क्रिएट किया है, जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा डाटाबेस का वो। मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, तो जो मेरे क्रेडेंशियल है वो एडमिन एडमिन है /URL। तो हम जल्दी से यहाँ पे डालते हैं एडमिन। ये हमारा खुल गया है, अब इसको यहाँ से हम डालते हैं एडमिन। तब तक पहले हम साइट को चेक कर लेते हैं किस तरह से साइट दिखेगी। कुछ इस तरह से साइट दिखेगी, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग दिखेगा कि आप रजिस्टर्ड करेंगे, लैंग्वेज ऐड करेंगे, प्रोफाइल में कंटेंट ऐड करेंगे, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि मुझे ये थीम्स हैं जो साथ में हमें मिलेंगी, जो कि हमारी साइट पे सेटअप है, आपको एक्सटर्नल किसी डोमेन पे नहीं है। तो कुछ इस तरह से वेबसाइट दिखेंगी। तो मान लो मैं, हाँ, तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपके पास आई थिंक मोर देन 8+ ऑप्शन है, तो जो कि आपके पास अपडेट होते रहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक सेटिंग से। तो कुछ सेटिंग से मैं आपको समझा, यहाँ पे आपके पास आएगा पेमेंट पैकेजेस। ठीक है, कि कितने दिन पहले एक्सपायर होने से पहले बताना है, क्या कोई आप कूपन देना चाहते हो,
पैकेजेस के फीचर क्या है, कस्टम डोमेन, डोमेन, सब डोमेन, वी कार्ड, काफ़ी सारे ऑप्शन है। ठीक है, चैटिंग, फेसबुक पिक्सल हो गया, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन हो गया, पैकेजेस हो गए। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस है। ठीक है, तो आप बना सकते हैं। और सभी पैकेज में जैसे कि कोई पैकेज है कूलिंग पैकेज, तो इसको हम एडिट करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया लाइफ टाइम। ठीक है, क्या क्या फीचर है, क्या इसमें ट्रायल पैक अवेलेबल है या नहीं, ट्रायल पैक है तो कितने दिन का है, इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो बहुत माइनर चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपको ऐसे बता, यहाँ पे आ जाएगा जो भी पेमेंट होगा वो सारे पेमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, पेमेंट होने के बाद यहाँ पे आएगा कस्टम डोमेन की, किसी ने अगर कोई रिक्वेस्ट करी है अपने उसमें पैकेज के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे जाएगा, तो उसको आप मैनुअली जाके अपनी होस्टिंग में आप कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। होने के बाद यहाँ पे आपके सब डोमेन की सेम है। यहाँ पे आएगा जो भी रजिस्टर्ड यूज़र हो जाएंगे वो आएंगे, उनका ईमेल वेरीफाइड है या नहीं है, या उनका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। उनको आपको फीचर्ड करना है, जैसे उनकी अगर सपोज उन्होंने थीम बहुत कुछ चेंजेस करके अच्छी बना ली है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आया मेन्यू बिल्डर। तो मेन्यू बिल्डर में क्या है, सपोज आपको यहाँ पे ये अबाउट अस का पेज फ्रंट में देना है, टर्म्स एंड कंडीशन हटानी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें वेबसाइट का जो मेन्यू है, तो मैं ऐसे चाहता हूँ कि ये लास्ट में चला जाए। ठीक है, अब मैंने इसे लास्ट में कर दिया, अपडेट कर दिया, और हम पेज को रिलोड करेंगे। पेजेस देखिए लास्ट में पहुँच गया। मैं चाहता तो मैं अंदर से भी रिमूव कर सकता हूँ इस तरह से। अब आ जाते हैं होम सेक्शन। अब यहाँ पे जो हम एडिट करेंगे वो एडिट करेंगे हमारी मेन वेबसाइट का, क्योंकि अभी हमने कस्टम डोमेन तो कोई यूज़र का अकाउंट तो बनाया नहीं है। तो जो भी आपको अपनी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे मिनिमम यहाँ पे लिखा ना, तो मिनिमम द थीम टिकट्स में, हाँ, रिलेशन बिटवीन, तो आपको जो भी एडिट करना है वो सारे ऑप्शन हैं। तो मैं लास्ट में कस्टम हटा रहा हूँ दिखाने के लिए कि हम ऐसे रिलोड करूँगा, हाँ, कस्टमर की जगह। तो देखिए जो मैंने चेंजेस किए थे, गलती से आ गया था, तो यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से आप पूरी वेबसाइट को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। देन वी हैव ए फुटर ऑप्शन। फुटर सेम वे में आप फुटर एडिट करेंगे, नीचे आपको कॉपीराइट वगैरह जो भी डालना है वो सारी चीज़ें आप चेंज कर पाएंगे। अदर ऑप्शन हो गए, FAQ मैनेजमेंट हो गए, क्वेश्चन होते हैं कि क्या मैं इसे रिकवर कर सकता हूँ, या क्या पेमेंट के एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब कोई अनाउंसमेंट आपको पॉपअप करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे गए, जो भी इमेज आपको अपलोड करनी है, तो वी डोंट हैव एनी इमेजेस, तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, लैंग्वेज ले लेते हैं, पॉपअप नेम सेल। ठीक है, जो भी आपकी है इसमें सेल वगैरह जो भी आपको इनपुट डालना है डाला, आपने इमेज बढ़िया सा डिज़ाइन करी और यहाँ पे डाल दिया आपने। ठीक है, ओके, अभी तो हम वहाँ पे साइड, तो यहाँ पे आपके पास जो भी आपने पॉपअप ऐड किया होगा वो आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, कोई ऐड ही नहीं हुआ तभी में। ठीक है, तो हमने जो टाइम दिया था उस टाइम बाद देखिए यहाँ पे हमारा पॉपअप आ चुका है, तो पॉपअप ऐड नहीं हुआ था लास्ट टाइम इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सभी आपके साथ हो गए। अब यहाँ पे आ जाता है पेमेंट गेटवे। तो वी हैव ए रेजर पे पेमेंट गेटवे, वी हैव ए पेटीएम पेमेंट गेटवे। तो इनकी KYC होंगी आपके पास, आपको करानी पड़ेंगी। उसमें जाएंगे, मर्चेंट की आपको दिख जाएगी, वो यहाँ पे डालेंगे, आपका पेमेंट जो भी आपने पैकेजेस की प्राइस डाली है वो यहाँ पे आपको आना दिख जाएगा। अदरवाइज वी हैव ए ऑफलाइन पेमेंट गेटवे। इन केस आप कैश लेना चाहते हैं, चेक लेना चाहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप जैसे मुझे कोई कैश लेना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैंक। ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र है। ठीक है, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देने, अब आपने ले लिया कि आपको XYZ अकाउंट नंबर हो गया कोई जिसमें आप पैसा डालेंगे, IFSC कोड हो गया कोई। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी कोड वगैरह है वो सब यहाँ पे डाल देंगे, तो जिससे क्या होगा, वो उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा और आप कंफर्म करने का उसे कर देंगे। अब यहाँ पे आएंगे जनरल सेटिंग्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका टाइम जोन क्या है। अब जो वहाँ पे पैकेज की प्राइस थी वो थी डॉलर्स में, आपको इंडियन करेंसी में चाहिए तो INR में चाहिए तो आप यहाँ पे डालेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो आप करेंसी सिंबल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आप गए रुपीज़ सिंबल में, हमने इसे कॉपी किया, यहाँ पे गए, अपडेट किया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिनको आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल सेटिंग हो गई, लोगो हो गया, हाँ, तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं जिनको आप चेंज करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज हो गया, अगर आपको सपोज आपकी साइड आप सुपर एडमिन है, ठीक है, आप ऑनर, आप चाहते हैं कुछ डिफरेंट लोगों को ऐड करना, तो आप यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग्स हो गई जिससे आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको मेन साइट को हैंडल करना है।
अब चलिए साइट बनाते हैं। तो साइट बनाने के लिए सामने वाला बंदा दूसरे कंप्यूटर पर बैठा होगा, तो दूसरे कंप्यूटर पर खोल लेते हैं। ठीक है, पॉपअप आ गया, तो आप पॉपअप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन पे गए, साइन अप पे गए। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस, हम कोई भी पैकेज ले सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग वाला पैकेज से ट्राई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गया। अब हमें यहाँ पे कोई भी नाम डालना है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं डेमो। ठीक है, ईमेल एड्रेस, जो भी आपको पासवर्ड देना है वो आप डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी आपकी बिलिंग डिटेल्स है आप वो डाल दीजिए यहाँ पे। तो मैं जल्दी से उन्हें डाल देता हूँ। ठीक है, मेरे केस में रैंडम इन्फॉर्मेशन डालूँ, आपके केस में आप राइट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाला। तो जो एक्सपायरी डेट आ गई यहाँ पे 14 डेज़ का ट्रायल था। बिगनर पैकेज हमने लिया है। प्रीमियम पैकेज में कुछ ऑप्शन और ज़्यादा बढ़ जाते, तो वो आप इतने समझदार हैं, आप उन्हें कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं उस पर ईमेल वेरिफिकेशन करनी होगी। तो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए हमने ईमेल एड्रेस ही ऐसा डाला है कि वेरीफाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड यूज़र में जाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग वेरीफाई कर देंगे ईमेल को। ठीक है, तो हमारा ईमेल वेरीफाई हो गया। वापस हम अपने जाते हैं, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जो भी आपने अपने क्रेडेंशियल्स बनाए थे वो आप यहाँ पे डालिए। कुल जैसे सेम आपका काम हो गया। यहाँ पे आप सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम लोग हमारी जो वेबसाइट है उसे देखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये सीन लिखी हुई है, हाय हाय एम डेमो। ठीक है, तो मुझे अगर कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो हम एक लाइन से एडिट प्रोफाइल पे जाते हैं। तो अब जो भी आपको जहाँ पे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे भी चेंज ज़्यादा नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, क्योंकि ये अलग चीज़ है। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बेसिकली एडिट करोगे। यहाँ पे डोमेन यूआरएल का ऑप्शन है। अगर आपके पास एडवांस पैकेज होता तो कस्टम डोमेन और डोमेन का ऑप्शन आ जाता। यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र का ऑप्शन है, ये आपके सेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं थीम की एडिटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास थीम है, तो मैं इस थीम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैंने ये फोटो यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी। तो आपको बेसिक ओवर, तो देखिए यहाँ पे कोई भी फोटो नहीं है। डेमो एस लिख के आ गया, पर कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो अब इसे कैसे एडिट करेंगे उसमें हम बात करेंगे अभी। तो फैब आइकन हो गया, यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, इससे हमें अपडेट करना है, तो हम इस फोटो को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इमेज आएगी, देखिए वो देखिए लग गए ऊपर फ्री। तो इस तरह से ये सब कुछ आप यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। जनरल लिंक हो गया, आपकी करेंसी हो गई, अगर आप सर्विस को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया। सपोज़ मुझे फेसबुक का लेते हैं, मुझे एज ए सोशल मीडिया देना है कि आप मुझे फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया, नंबर 1 डाला। तो यहाँ पे आप जितने नंबर 2 नंबर 3 डालेंगे वो डिसाइड करेगा किस पे वो रैंक करेगा। ठीक है, अब होम सेक्टर में जाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, मुझे इमेज लगानी है। तो मैंने यहाँ पे एक इस तरह की इमेज डाउनलोड कर रखी है इन्हीं की। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाला डेमो सिंह डेजिग्नेशन CEO। ठीक है, बाकी जो भी आपको अबाउट अस में टाइटल वाइटल एक्सपीरियंस ये सब डालेंगे आप, तो उस हिसाब से वो पूरा बढ़ता चला जाएगा। देखिए डेमो सिंह हो गया, फोटो लग गई, शानदार फोटो खिंचवाएगा इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। यहाँ पे आपका प्रेफरेंस आ जाएगी कि आप, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास पोर्टफोलियो है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब सारे ऑप्शन है हमारे पास, ब्लॉग का ऑप्शन है। अब आप चाहते ही नहीं हो मैं ब्लॉग लिखना, तो हम ब्लॉग यहाँ से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, ऐसे बस क्लिक किया, एडिट किया, रिमूव। देखिए ब्लॉग का ऑप्शन यहाँ से जा चुका है। तो इस तरह से आप इन सभी इन्फॉर्मेशंस को बढ़ते चलेंगे। सबको कोई सर्विस बेचनी है, इस पैकेज में आप सेल नहीं कर सकते, किसी और पैकेजेस में आप सेल भी कर सकते हैं। तो इसलिए पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है आपके पास। लैंग्वेज सेलेक्ट करी, SEO सेलेक्ट किया, SEO डिटेल डाली। ठीक है, फीचर्ड करना है, नंबर 1 लिस्टेड डाली। ठीक है, डिटेल पेज आपको देना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक्स्ट्रा पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो हमारा सर्विस का ऑप्शन का है, ये रहा। यहाँ पे गए, रीड मोर का ऑप्शन है जो डिटेल पेज है। तो हमने कुछ डाला ही नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा ब्लैंक दिख रहा है। तो इस तरह से आप ये चीज़ यहाँ से सभी ऑप्शन को, एक्सपीरियंस हो गया, आपके अचीवमेंट हो गया, आप इन्हें एडिट करेंगे। कोई टेस्टिमोनियल है, किसी कंपनी ने आपको बहुत अच्छा कुछ बोला है, तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने कुछ भी आपको जो भी फीडबैक दिया है, हम वो फीडबैक यहाँ पे आप डाल देंगे। एक नंबर डाला भूल गए हम, तो आपको यहाँ पे टेस्टिमोनियल
आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका टेस्टिमोनियल आ जाएगा। सेम वे में कोई आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे जो आएगा पेमेंट लॉग्स आएंगे जो आपने रेगुलर बेसिस पे, आप क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट है तो इस तरह से आपका यहाँ पे पेमेंट जाएगा। यहाँ पे आपकी साइट के पेमेंट गेटवे मिल जाएंगे हैं, और यहाँ पे आपको अपना सीवी अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई अगर आपका सीवी फ्रंट साइड से डाउनलोड करना चाहे तो वो भी डाउनलोड कर सकता है। इस तरह से आप एक SaaS बेस्ड पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं और जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं किसी भी आर्टिस्ट लोगों के साथ या फ्रीलांसर लोगों के साथ जिनको वेबसाइट बनानी है। तो यू कैन आप एक रिकरिंग जो मंथली पेमेंट बेस का आप एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल है तो लाइक से सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।